हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आज हम आप लोगों को पहले इसका सूत्र बता देते हैं, 2-3 सूत्र है उसको बता देते हैं। उसके बाद कल से हम आप लोगों को इसका प्रश्नावली 3.1 कराएंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में दो विधियां आप लोगों को पढ़नी होगी, दो विधियां। पहला विधि तो प्रतिस्थापन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा विलोपन। पहला क्या है? पहला हो जाएगा प्रतिस्थापन, यानी कि पहले इसका विधि बता देते हैं। इसमें दो विधि पढ़ना होगा, इसमें आप लोगों को दो विधि पढ़ना होगा। पहला विधि हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, और दूसरा विलोपन विधि। पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि। तो एक सूत्र है जिससे ये पूरा चैप्टर, यानी कि 3 चैप्टर हैं, तीनों चैप्टर उसी सूत्र पर आधारित है। तो मैं आप लोगों को वो बताने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते रहिए, आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं समझा कर आप लोगों को उसको बताऊँगा कि कहाँ से आया, कैसे आया। तो आप लोगों को एक चीज़ और पता होगा कि द्विघात समीकरण का निगमन कर लेते हो आप लोग, यानी कि उसको लिखना, उसको कैसा लिखा जाता है द्विघात समीकरण को। तो हम ऐसे लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण होते हैं। इतना तो आप लोगों को बता ही दिए थे पिछले वीडियो में। तो इसको रेज करते हैं, उसके बाद सूत्र को हम आप लोगों को बताते हैं। तो पहले लाइन खींच लेते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं। आप लोगों को पता चल गया होगा कौन सा विधि पढ़ना है। तो चलते हैं, बताते हैं आप लोगों को सूत्र। देखिए आप लोग, पहला आता है संपाती रेखा। पहले आती है प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं। देखिए आप लोग, यहाँ पे प्रतिच्छेदित हो रही है कि नहीं। तो पहला रेखा प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदित रेखाएं के कितने हल होते हैं? प्रतिच्छेदित रेखाएं केवल एक ही बिंदु पर काटती है। देखिए, एक बिंदु पर कट रही है, इसलिए इसके एक हल होंगे, एक हल होंगे, इसके केवल एक ही हल होंगे। दूसरा संपाती रेखाएं, तो ये संपाती रेखा हो जाएगा, ये वाला। तो संपाती रेखाओं के संपाती रेखा के अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अनेक
अनेक हल होते हैं इसके अनेक हल होते हैं। एक रेखा और होता है जो कि समांतर रेखाएं होती हैं। समांतर रेखाएं आप लोगों को पता ही होगा कि समांतर रेखाएं ऐसी होती हैं जो कि आपस में कभी नहीं कटती हैं। समांतर रेखाओं के कोई हल नहीं होते हैं। इसको हम ऐसे लिखते हैं A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका दूसरे कैसे लिखते हैं संपाती को A1/A2 B1/B2 C1/C2। समांतर को A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। बस इतना ही करना है आप लोगों को। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। उसके बाद आप लोगों का सिलेबस 3.1 कल बताएंगे आप लोगों को। इतना आप लोग याद कर लीजिएगा, उसके बाद आगे बताएंगे हम। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक। आप लोग मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।